जो बौद्ध में गया में अधिकार दूसरा कोई छाया हुआ है, अधिकार को उसको मुक्त कराकर बौद्धों को अधिकार देना चाहिए। अपने धर्म का जो अधिकार है उसी को धर्म को देना चाहिए। अगर दूसरे लोग किसी पर अधिकार जमाए हुए हैं तो अधिकार को छीन कर वो अधिकार बौद्धों को देना चाहिए कि बौद्ध भी अपना शांति ढंग से पूजा पाठ जो भी करना करे, लेकिन उनको होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आ रहे हैं, तो बुद्ध का धरती कहाँ है उनका? जब वही जब यही जब करही के रहे तो कहे कि जब जहाँ जाते हैं तो छीन लिया से आ रहे हैं, आज जब यहाँ पे आते हैं तो बिहार को रद्द कर रहे हैं। पखंडी के सब हटाना चाहिए। वो पखंडी है वो लोग। हाँ, सब पखंडी है, एकदम मानवादी, एकदम पखंडी है। वो लोग स्वर्ग में भेजते हैं आप लोग को? नहीं, हम लोग के स्वर्ग नहीं भेजते हैं, नरक में भेजते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं अभी इस वक्त हम कैमूर जिला के मदुरना गांव में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए गांव-गांव और शहर सभी बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं। इसी दौरान यहाँ कैमूर जिला में जो छोटा सा गांव है मदुरना, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु पहुँचे हुए हैं। तो आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या बौद्धों का मांग सही है या गलत। देखिए हमारे पास अभी मौजूद है पूर्व मुखिया जी। अपना पूरा परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत मदुरना, प्रखंड चैनपुर, जिला कैमूर भभुआ। अच्छा, जैसा कि भंते जी बात आप लोगों को समझाए, वो बात कैसा लगा कि सभी अपना मनाने की आजादी है लेकिन बौद्धों के साथ ये अन्याय हो रहा है? भंते जी जो बात बोले बहुत अच्छी बात बोले, एक नंबर की बात बोले, और बौद्धों को भी अपना धर्म मनाने की आजादी मिले और आजादी होना चाहिए। और जो बौद्ध में गया में अधिकार दूसरा कोई छाया हुआ है, अधिकार को उसको मुक्त कराकर बौद्धों को अधिकार देना चाहिए। अपने धर्म का जो अधिकार है उसी को धर्म को देना चाहिए। अगर दूसरे लोग किसी पर अधिकार जमाए हुए हैं तो अधिकार को छीन कर वो अधिकार बौद्धों को देना चाहिए कि बौद्ध भी अपना शांति ढंग से पूजा पाठ जो भी करना करे, लेकिन उनको होना चाहिए। दूसरे लोग से सरकार को मुक्ति करा देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो वो तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ बौद्धों को 329 दिन हो गया लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इस पर क्या कहना है आपको? अब मोदी जी का जो मानसिकता हो, अगर दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ बौद्ध की धरती है तो बौद्ध के नाम पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यहाँ बिहार भारत में उनका क्या मानसिकता है, बिहार में क्या मानसिकता है कि बौद्धों को हमारे यहाँ तरजीह नहीं दे रहे हैं। तरजीह देना चाहिए उनको। मैं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि उनकी बात उनके कानों तक पहुंचे और बौद्धों को अपना अधिकार बोधगया में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, तीनों बिहार के इन लोग से अपील है कि बौद्धों को अपना अधिकार पूजा पाठ और जो भी करना है उनको करने का अधिकार दिया जाए। अच्छा, नीतीश कुमार तो अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं और बौद्धिस्टों के लिए जगह जगह पर बुद्ध विहार हो, बुद्धा स्मृति पार्क हो या नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः बनाना, ऐसा कार्य करते हैं या कहीं न कहीं वो भी सुन नहीं रहे इस बात को? क्या कहेंगे इससे? नीतीश बाबू को सुनना चाहिए, बौद्धों का बौद्धिस्टों का अपील को सुनना चाहिए और इनको विचार को मिलाना चाहिए नीतीश बाबू को, और विचार मिलाकर उनको एक बार प्रयास करके इस कार्य को सफलता के लिए अपने अफसरों को, कलेक्टर को, एसपी को ये आदेश देना चाहिए कि जो बौद्धों का अधिकार है बौद्धों को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और देखिए यहाँ पर कुछ बच्ची लोग भी मौजूद हैं, यहाँ देखते हैं इन लोग के बुद्धिज्म के बारे में जानकारी है कि नहीं। कुछ लोग से हम बात करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या नाम है? प्रतिज्ञा कुमारी मेरा नाम है। कहाँ घर है बाबू? मेरा घर मदुरना में है, हम कैमूर जिले से हैं। जो बौद्ध भिक्षु बात बोले सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया हमें। ये हमें नीतीश कुमार से बोलना ही चाहिए कि वो हमारे बिहार को आगे करे, बौद्ध बिहार रहे। अच्छा, क्या नाम है? पलक कुमारी। पलक कुमारी। हाँ। बौद्ध भिक्षु के साथ अन्याय हो रहा है, समझ में आया जो बौद्ध भिक्षु समझाए आप लोग को? हाँ, 329 दिनों से बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश नहीं सुन रहे हैं। बौद्ध धर्म कैसा लगता है? बौद्ध धर्म अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बौद्ध धर्म में? क्या अच्छा चीज है? बौद्ध धर्म बौद्ध अच्छे बातों को सिखाते हैं। बौद्ध के बातों पर बोलिए। बौद्ध विश्वास के बातों पर चलना सिखाते हैं। और कहने का मतलब कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने की बात करते हैं। देखिए और छोटी बच्ची है, क्या नाम है बाबू? काजल कुमारी। बुद्ध को पहचानती है? हाँ। कौन थे बुद्ध? गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध का क्या विचार अच्छा लगता है?
जो बोलते हैं और हम लोगों को पढ़ाने की बात और हम लोगों के आगे बढ़ाने का अच्छा लगता है। सावित्रीबाई फुले को जानती हो? हाँ जानते हैं, कौन थे सावित्रीबाई फुले? वो नारियों को शिक्षा देने की काम करती थी। सरस्वती जी ने शिक्षक देवी है? नहीं, हाँ? सरस्वती नहीं, क्या है? सावित्रीबाई फुले, क्योंकि वो घर घर जाकर नारियों को शिक्षा देती थी। पहले के जमाने में नारियों को पढ़ना जरूरी लोग नहीं समझते थे, लेकिन वही थी जो हमें शिक्षा के लिए आगे करती थी। ज्योतिबा राव फुले कौन थे? ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई के पति थे, सावित्रीबाई फुले के। सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाने में ज्योतिबा राव का हाथ था। अच्छा, ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? हमें कोचिंग स्कूल में पढ़कर मिला। कोचिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है ये सब? स्कूल में। अच्छा, जयंती भी मनाया जाता है क्या? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए और भी कुछ ग्रामीण लोग हैं, अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम होरीला सिंह कुशवाहा पड़ेगा, जी। ग्राम मदुन्ना, कैमूर जिला से निवास करता हूँ सर। 329 दिन हो गया और बौद्धों का मांग सरकार सुन नहीं रही, इस विषय में क्या कहेंगे? मैं विशेषकर केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार यदि विदेशों में जाती है तो भारत को बुद्धमय कहकर अपना सम्मान प्राप्त करने का लोग काम करते हैं। जी। लेकिन यही भारत जो दुनिया को शिक्षा देने का काम किया, जैसे कि हमारे भंते जी ने बताने का काम किया कि हमने यहाँ से छोटी छोटी शिक्षाएं देकर चीन जापान तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन वहीं मोदी जी और गठबंधन की सरकार, एनडीए सरकार अभी तक सोई हुई है। इस गया को मुक्त कर देना चाहिए, जैसे कि सभी धर्मों में है। जी सर। यहाँ देखा जाता है कि राज्यपाल जैसे आदमी बुद्ध विहार में आके शिवलिंग का पूजा करते हैं। इस जंग को आप लोग कैसे जीतेंगे? मैं तो जानता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार की विज्ञानवाद, हम बुद्धमय मतलब विज्ञानवाद जी। और विज्ञानवाद का धराशाही किया जा रहा है सर। जी। और राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोग पढ़े लिखे। हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं। जी। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन विज्ञानवाद है कहाँ इनके अंदर? जी। ये तो सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से मांग है यही कि बौद्ध विहार जो अतिक्रमण हुआ है उसे मुक्त किया जाए और बौद्धिज्मों के हाथ में दिया जाए। चलिए धन्यवाद भैया। देखिए कुछ महिला लोग भी हैं, इन लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए माता जी। मेरा नाम निर्मला मौर्य, ग्राम मधुरना। मौर्य समाज से हैं आप? अच्छा, ये बौद्ध के साथ सुने अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, ऐसे कि ये सब बौद्धों का वहाँ पर सब अथवा है। अब मिलना चाहिए बौद्ध को, तो ये सब अथवा कर रहे हैं यहाँ पर। पखंडी के सब हटाना चाहिए वहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पखंडी के सब हटाना चाहिए। वो पखंडी है वो लोग? हाँ, सब पखंडी है, एकदम मानवादी, एकदम पखंडी है। वो लोग स्वर्ग में भेजते हैं आप लोग को? नहीं, हम लोग के स्वर्ग नहीं भेजते हैं, नरक में भेजते हैं। नरक में भेजते हैं? जी। कैसे? एकदम बिल्कुल ठग कर, हाँ। हम लोग के लूट कर, हाँ। हमें लोग के एकदम निंदा गाना चाहते हैं। हाँ। हमेशा के लिए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि वहाँ से शिवलिंग हटा देना चाहिए। हाँ। जी हाँ, बस यही कहकर। ये और भी महिला है, उन लोग से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मीरा मौर्य। मीरा मौर्य। मौर्य जी, आप बुद्ध को मानते हैं? हाँ, हम बुद्ध के मानते हैं। हाँ? हम बुद्ध के मानते हैं। ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। क्यों? इसलिए कि शोषण किया जा रहा है। बौद्ध धर्म से ही मेरा, जैसे अशोक सम्राट है उनका ही पहचान में अशोक स्तंभ मेरा मोहर है देश का, और उन्हीं का अपमान किया जा रहा है। वो लोग कहते हैं कि वो बुद्ध का मूर्ति नहीं है, वो बुद्ध का मंदिर नहीं है, शिवलिंग का है। नहीं, बुद्ध के मंदिर है। अशोक सम्राट नहीं ये बात के माना है। 84,000 स्तूप बनवाया है, बौद्ध विहार बनवाया है, उसको रद्द किया जा रहा है। मोदी जी क्यों कहला कि हम बुद्ध के धरती पर आए ना? क्या बोला माता जी? बुद्ध, मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आ रहे हैं, तो बुद्ध का धरती कहाँ है उनका? हाँ जी। जब वही जब यही जब करही के रहे, तो काहे कि जब जहाँ जाते हैं छीन लिया से आ रहे हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो बौद्ध बिहार को रद्द कर रहे हैं। नीतीश ये बताइए क्या बहुत माता जी, आप भी साथ दे रहे हैं? मैं चलूंगी, हमको बोलने नहीं आएगा। बोलने नहीं आता है।
तो आप लोग 1 फरवरी को आ रहे हैं बोध गया में? एकदम जाएंगे। क्या बोले? 3 बार गए थे हम वहाँ पर। अभी 1 फरवरी को आ रहे हैं कि नहीं? जाएंगे 3 बार, हाँ 1 बार और जाएंगे। जाएंगे 1 फरवरी के एकदम 1 फरवरी को आने के लिए सभी महिला लोग तैयार हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ महिलाओं का ये दुख दर्द है जो कि इन लोगों का सहन नहीं हो रहा है कि वहाँ जो मनुवादी लोग घुसे हुए हैं, दूसरे धर्म के लोग घुसे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द हटाया जाए। तो आप लोग इनके विचार पर क्या कहेंगे, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।